उत्तराखंड में आपदाओं के दौर के बाद कुछ खबरों ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और देहरादून की भयंकर आपदाओं में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी तक लापता चल रहे हैं। इन लगातार आपदाओं से जूझ रहे प्रदेश में एक ही हफ्ते में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने युवाओं, नेताओं, पुलिस वालों और पत्रकारों तक को चर्चाओं का केंद्र बना दिया। दरअसल उत्तरकाशी में एक पत्रकार के लापता होने से लेकर टिहरी पुलिस पर क्रूरता के लगे आरोपों तक प्रदेश का माहौल गर्म रहा। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से पेपर लीक की आग कुछ ऐसी लगी कि युवाओं का आक्रोश फिर से सड़कों पर देखने को मिला। शुरुआत इसी खबर से करते हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद एक बार फिर से युवाओं की उम्मीदों पर जोर से लात मार दी गई है। एक बार फिर से यूके SSS की परीक्षा कराने की नाकामी जग जाहिर हो चुकी है। दरअसल 21 सितंबर को ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम के दौरान सोशल मीडिया पर एग्जाम पेपर के 3 पन्ने वायरल हुए, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने दावा किया कि पेपर लीक हो गया है। वहीं ये पेपर लीक होने से पहले बेरोजगार संघ द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया गया था, जिसमें फोन पर एक व्यक्ति 21 सितंबर की वीडियो परीक्षा में पास कराने और नौकरी लगाने के एवज में 15 लाख मांग रहा था। इस वायरल वीडियो के आधार पर प्रदेश के सबसे कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भी बोल रहा हूँ इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा, कम हम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहा, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर दिया। अच्छा चलो, तो फिर है ना, हाँ, कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, तो ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा, पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ, लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2, 4, 5 भरने बस। अच्छा। वहीं 21 सितंबर को पेपर लीक होने के बाद बेरोजगार संघ ने युवाओं से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके बाद भारी संख्या में युवा देहरादून पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन अभी भी जारी है और युवा दिन रात सड़क पर टिके हुए हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उसकी बहन साबिया को भी आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं टिहरी के अमरोड़ा डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, जिन्होंने पेपर लीक की जानकारी बेरोजगार संघ के संस्थापक बॉबी पवार को दी थी, उनका नाम भी FIR में लिखा गया है, जिसका विरोध बेरोजगार संघ ने किया है और उनकी रिहाई और मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। बात अगर मुख्य आरोपी खालिद की करें तो उसने हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट से एग्जाम पेपर की फोटो खींचकर सुमन को भेजी थी, जिसकी जानकारी सुमन ने बॉबी पवार को दी थी। वहीं फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी भी नकल माफिया गिरोह का नाम होने से इनकार किया है। मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार है, वहीं बेरोजगार संघ एग्जाम निरस्त कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी से हुए लापता पत्रकार राजीव प्रताप से जुड़ी खबर की। दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से चैनल पर पत्रकारिता करने वाले राजीव प्रताप 18 सितंबर की रात से लापता चल रहे हैं। 19 सितंबर को उत्तरकाशी के मनेरी थाना क्षेत्र में गंगोरी और सियाना गांव के बीच पुलिस को भगीरथी नदी में वो कार मिली, जिसे लेकर राजीव प्रताप 18 सितंबर की रात को निकले थे। कार उनके दोस्त और उत्तरकाशी पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी की बताई जा रही है। अब इस पूरे मामले में 2 तरह की घटनाओं के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला तो ये है कि राजीव प्रताप की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद वो नदी में बह गए, और दूसरे कयास लगाए जा रहे हैं साजिश के। दरअसल राजीव के परिजनों के मुताबिक उन्हें उत्तरकाशी जिला अस्पताल से जुड़ी एक खबर दिखाने के बाद धमकियां मिल रही थी। उनकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी ने बताया कि उत्तरकाशी में अस्पताल और स्कूल पर खबर करने के बाद उन्हें वीडियो डिलीट करने की धमकियां मिल रही थी। उनकी पत्नी ने कहा कि साजिश के तहत उनके पति को लापता किया गया है। अब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। अब एक नजर उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जिन्हें दिखाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में गंदगी को लेकर राजीव प्रताप ने एक खबर दिखाई थी, जिसमें उन्होंने अस्पताल की छत पर शराब की बोतलें पड़े होने और अस्पताल में आवारा कुत्तों के घूमने की समस्या पर प्रमुखता से बात की थी। इस खबर को देखने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेकर अस्पताल की छत और अन्य जगहों पर सफाई भी करवाई थी। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है।
यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। अब यहाँ हड्डी के रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज़ का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? यहाँ इंसानों को इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। बोतलें पड़ी थी, यहाँ पर झाड़ियाँ हुई थी और ये छत था और यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही थी। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात है कि शासन DM साहब प्रशांत कुमार आर्य और यहाँ के जो CMO हैं BS राव साहब ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और फिर हमें सूचना मिलती है हमारे सूत्रों के द्वारा कि अब यहाँ पर सफाई हो गई है और हम वार्ड में भी गए थे, वार्ड में भी काफी अच्छी सफाई आज देखने को मिल रही है। वहीं इससे पहले 9 सितंबर को राजीव प्रताप ने उत्तरकाशी के कोटियाल गांव में प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत दिखाते हुए ये बताया था कि कैसे एक व्यक्ति स्कूल की जमीन पर अपना दावा करते हुए दबंगई दिखाता है। फोन करके 11 बजे रात धमकी दे रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कि मरने दो बच्चों, कोई बात नहीं, धराली में इतने आपदा में इतने लोग मरे हैं तो क्या है? जब धराली में मरे तो बच्चे आपके बारे में दबंगई ज्यादा दिखाते हैं। आप कभी आपका पाला शायद दबंगों से पड़ा नहीं है, जब से आपका पाला दबंगों से पड़ेगा तो दबंगई सारी निकल जाएगी। पिछली बार मैडम थी यहाँ, सर तो आज यहाँ तो कुछ नहीं बोला, फिर रास्ते में मुझे धमकी दी, बोला कि तुम्हारी हिम्मत है इतनी 1 इंच रास्ते के लिए जगह दिखा के दे दो, तब समझता मैं तो हिम्मत। पूरे कमरे नीचे पानी से लबालब हो जाते हैं और फिर लबालब होने के बाद वहाँ पर बच्चों की कॉपी किताब बस्ते भीग जाते हैं, जैसे कि बच्चे भी बता रहे थे। घर बच्चे कैसे कैसे यहाँ वॉशरूम जाते होंगे, देखिए आप, यहाँ बच्चों को वॉशरूम जाना पड़ता है। कितने नन्हे मुन्ने घर से साफ सुथरे बच्चे जो तैयार होके आते हैं, अपना टिफिन बॉक्स लेके आते हैं। उम्मीद है DM साहब को क्या बोलोगी? सर आपसे उम्मीद है कि हमारा स्कूल अच्छा बना दो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पत्रकार राजीव प्रताप की तलाश की जा रही है। 5 दिन के बाद भी बेटे की कोई खबर न होने से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। 7 महीने की गर्भवती पत्नी भी इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर हो चुकी है। अब बात टिहरी की उस खबर की जिसने फिर से उत्तराखंड की मित्र पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर रुड़की की घटना से जितने सवाल उठे थे, उसी तरह के सवाल अब टिहरी जिले में हुई घटना से भी उठ रहे हैं। रुड़की के वसीम हत्याकांड में जिस तरह से 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी तरह टिहरी की लमगांव पुलिस पर भी अब जांच बैठा दी गई है। पूरा मामला लमगांव क्षेत्र के रहने वाले केशव थलवाल नाम के लड़के से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया करते हैं। केशव ने लमगांव थाना अध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ प्रताड़ना की और अमानवीय कृत्य भी किया है। बकौल केशव थलवाल 9 मई को पुलिस ने उन्हें अगवा किया और फिर कोटी कॉलोनी थाने में ले जाकर उन पर पेशाब की गई, पेशाब पिलाई भी गई और मारपीट करने के साथ साथ झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी डाल दिया गया। केशव ने बताया कि वो 4 महीने से जेल में थे और अब जाकर उनकी जमानत हुई है। 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे। ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोतेला इंस्पेक्टर, थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोलते हैं कि अब इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोला अब सबके जूते चाट दे, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से। केशव के आरोपों के बाद खलबली मच गई। मामला इतना बढ़ गया कि पहले लमगांव के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र रोतेला को सामने आकर आरोपों को खारिज करना पड़ा और फिर खुद टिहरी के SSP आयुष अग्रवाल ने सामने आकर बताया कि मामले की जांच दूसरे जिले की पुलिस को सौंप दी गई है और सभी पुलिसकर्मियों का तबादला भी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने केशव थलवाल के साथ खड़े होते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर इस प्रकरण के सामने आने के बाद केशव थलवाल के पुराने वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। इसमें वो अजीब तरीके के वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं, जिसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि केशव थलवाल केवल फेमस होने के लिए ही इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने भी अपने बचाव में कहा कि केशव थलवाल ने मां और बहन के साथ मारपीट की और गैस का सिलेंडर खुला छोड़कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक खुद केशव की मां ने ही उसके खिलाफ तहरीर दी थी, क्योंकि उसकी बहन का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर केशव गुस्से में था और मां बहन के साथ मारपीट करने लगा। दूसरी ओर इस पर केशव थलवाल ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनकी बहन की अश्लील वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को लमगांव पुलिस ने बचाने की कोशिश की और मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं केशव की मां ने भी पुलिस के आरोपों का खंडन किया है और पुलिस पर ही दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। अब इन सब आरोप प्रत्यारोप में ये जानना जरूरी है कि केशव थलवाल ने अंकिता भंडारी से लेकर मुख्यमंत्री के मीम मामले में गिरफ्तार हुए आयुष रावत
और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर पुलिस पर कई सारे वीडियो बनाए थे जो इंस्टाग्राम में काफी वायरल भी हुए थे। और लगातार वो पुलिस की आलोचना करते हुए कई तरह की विवादास्पद बातें भी कह दिया करते थे। और यहीं से केशव और पुलिस के बीच टशन की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज होने लगी। केशव को लाखों लोग फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन की छवि लगातार खराब हो रही थी। वहीं केशव के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनका पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसमें उन्हें लाखों लोग फॉलो किया करते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य लोग भी लमगांव थाना अध्यक्ष के खिलाफ सामने आए हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को पौड़ी जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है और सीओ श्रीनगर अनुज कुमार इस पूरे मामले की जांच करेंगे और सभी को जांच पूरे होने का इंतजार है, क्योंकि आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इस वीडियो में इतना ही। आप इन सभी खबरों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सुनेगा उत्तराखंड को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विकेश है। बहुत बहुत शुक्रिया।